की पाठशाला में आज सबसे पहले सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस वाला, जिसमें आपको बताऊंगी चढ़ावा चोरी के मामले में 9 के खिलाफ एफआईआर, 8 को जेल और ये 9वां आरोपी कौन है। योगी ने जो कहा कर दिखाया। अब पॉलिटिक्स यहां पर चरम पर। 10 दिन में, ये पहले कहा था ना अभी कि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, क्या हो गया। और चाचा भतीजा जीजा साला दोस्त यार सब के सब जेल गए। 40 दिन में 70 बार चढ़ावा चोरी हुआ है। और चढ़ावा चोरी में क्या बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। चंपत राय ने आज इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन बवाल अभी भी मचा हुआ है। और आप लोग ये समझ लीजिए 40 दिन में 70 बार रामलला का चढ़ावा चोरी हुआ। कितनी बार हुआ? 70 बार। यानी अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, राउंड अप करने की कोशिश करूं, तो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी हो रहा था। एक दिन में 2 बार। सुनकर शौक लग जाए किसी को भी। लेकिन एसआईटी की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। और एसआईटी की जांच में आज ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं कि आप सुनकर हिल जाएंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है टाइम्स नाउ नव भारत के पास। और इस रिपोर्ट में क्या क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आपको दिखाती हूं कि रामलला का चढ़ावा चोरी करने के आरोप में आज दिन भर हुआ क्या क्या है। हो सकता है आप लोग बिजी रहे हों, छोटा मोटा आपने अपने मोबाइल में देख लिया हो, लेकिन अभी मैं आपको कंप्लीट अपडेट दे देती हूं। ठीक है, तैयारी पूरी आपकी। सबसे पहले तो टिन्नू यादव की गैंग चढ़ावा चोरी कैसे करती थी, इसका मोडस ऑपरेंडाई आपके सामने रख रही हूं। बहुत तरीके से, शातिराना तरीके से ये लोग चोरी करते थे। आज चढ़ावा चोरी के सभी 8 नामजद आरोपियों को जेल में भेज दिया गया। और ये जो आरोपी हैं, इन्होंने बताया कि करते क्या थे। अयोध्या की स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चढ़ावा चोरी मामले में कल शाम 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और हमने आपको यह खबर बताई थी। अब ये 9वां आरोपी अज्ञात है, इसीलिए सस्पेंस अभी बना हुआ है कि ये 9वां आरोपी भैया है कौन। इधर ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज की ये सबसे बड़ी खबर रही। और अब तक की जांच में यह पता चला है कि इस साल 27 अप्रैल से 5 जून तक, यानी 40 दिनों में, 27 अप्रैल से 5 जून, तारीख गिन लीजिए, 27 अप्रैल से 5 जून तक यानी 40 दिनों में 70 बार चढ़ावा चोरी किया गया। और यह चढ़ावा चोरी गैंग, इसका मुखिया टिन्नू यादव और बगल में था उसके सुभाष श्रीवास्तव, इन दोनों का नाम सामने आ रहा है। सभी 8 आरोपियों के पास से अब तक 79,85,000 रुपए बरामद हुए हैं। कितने? 79,85,000 रुपए बरामद हुए हैं अभी तो केवल। एसआईटी की टीम ने 15 जून को चढ़ावा चोरी मामले की जांच शुरू कर दी थी और 10 दिन के अंदर अंदर आरोपियों को जेल के अंदर पहुंचा दिया गया। सीएम योगी अभी 7 दिन पहले जब अयोध्या गए थे, तब उन्होंने भरे मन से यही दावा किया था कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और हो गया है। सरकार की एसआईटी की जांच में 90 दिन एफआईआर दर्ज हुई। 10वें दिन सभी 8 नामजद आरोपियों को जेल में ठूस दिया गया। 9वां अभी अज्ञात है। लेकिन अखिलेश यादव शायद इस कार्रवाई से खुश नहीं है। उन्होंने शायराना अंदाज और इशारों में कहा, क्या कहा? वो क्या करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी, वो क्या करेंगे दूध का दूध पानी का पानी, लालच ने मार दिया है जिनकी आंखों का पानी। अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि वैसे पता नहीं लोग ये क्यों पूछ रहे हैं कि अयोध्या से गोरखपुर कितनी दूर है। अखिलेश यादव को सीएम योगी ने उसके बाद तगड़ा जवाब दिया। अब उस जवाब को भी आप सुन लीजिए। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। और जैसा मैं आपको कह रही थी, एसआईटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा एसआईटी ने वो मैं आपको बताऊं, लेकिन कल से बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ये दावा सुन रहे होंगे, एसआईटी की रिपोर्ट, 100 पन्नों की रिपोर्ट, 140 पन्नों की रिपोर्ट, 150 पन्नों की रिपोर्ट। भैया ऐसा कुछ नहीं है 150 पन्नों की रिपोर्ट। चढ़ावा चोरी की जांच पर एसआईटी की रिपोर्ट
केवल 20 पन्नों की है, केवल 20 पन्नों की। और उस 20 पन्ने में बहुत चीजें क्लियर दिख रही हैं। ना 150 पन्ने हैं, ना 120 पन्ने हैं, केवल 20 पन्ने हैं। और इस पन्ने में क्या क्या है वो भी आपको बता दूं। राम मंदिर ट्रस्ट को बहुत पहले ही चढ़ावा चोरी का अंदेशा हो गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी व्यक्तिगत नहीं थी, किसी एक शख्स का काम नहीं था, बल्कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम यानी संगठित अपराध था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी वाला रैकेट करीब 2 साल से संचालित हो रहा था। 2 साल। प्राण प्रतिष्ठा कब हुई जानते हैं आप लोग? कब हुई बताओ? 22 जनवरी। साल पता है? 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो 24, 25, 26, मतलब 24 से 25 से 26 2 साल हो गए। 2 साल। और पूरा अगर मैं गिनूं तो तब से लेकर अब तक 2 साल 5 महीने 4 दिन बीत जाते हैं अभी जब हम बात कर रहे हैं। और ये चढ़ावा चोरी का जो गैंग है वो मंदिर के उद्घाटन के 5 महीने बाद से ही काम पर लग गया। तो 2 साल 5 महीने 4 दिन, 2 साल से ये 5 महीने जैसे ही निकले, सिस्टम समझ में आया, ये लोग चोरी के काम पर लग गए। एसआईटी रिपोर्ट में यह भी दावा है कि इसी साल 27 अप्रैल से 5 जून तक का सीसीटीवी फुटेज जब उसकी जांच की गई तो इस गैंग को 70 बार चढ़ावा चोरी करते हुए देखा गया। चढ़ावा चढ़ाने से लेकर उसकी गिनती करने तक कई लेवल पर लापरवाही बरती गई। और इसी आधार पर आज चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए और फिर उनको आज इस्तीफा देना पड़ गया। रिपोर्ट में यह दावा है कि पूछताछ के दौरान ये टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव ये दोनों चोरी के पूरे नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे कर चुके हैं। टिन्नू यादव के पास बिना किसी आदेश के, बिना किसी कागज पत्तर के दान पेटियों की चाबी रहा करती थी। टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की इस चढ़ावा चोरी गैंग के सरगना के तौर पर, मास्टरमाइंड के तौर पर पहचान हो गई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, पता है क्या लिखा है? कि सुभाष श्रीवास्तव ने बहुत शातिराना तरीके से चढ़ावा चोरी करने के लिए अपने लोगों को गैंग में अलग अलग जगह फिट कर दिया। मैनेजमेंट से लेकर गिनती करने तक अपने लोगों को इसने फिट कर दिया। और वो कौन कौन है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। यानी एसआईटी की अब तक की रिपोर्ट में जो कुछ भी खुलासा हुआ है उसी को आधार बनाकर मंदिर ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है और अब आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। योगी सरकार में वैसे भी एक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और ये तो रामलला के चढ़ावे का मामला है, पूरा देश देख रहा है। और इसीलिए योगी पहले दिन से कह रहे हैं इस मामले में कि हम बहुत एक्टिव हैं, हर अपडेट वो खुद ले रहे हैं। आज योगी ने इस मामले में राजनीति करने वाले लोगों को कैसे नसीहत दी, जल्दी से ये सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें? आस्था रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप सुन रहे हैं योगी आदित्यनाथ कैसे विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उनको पुराना अपना टाइम याद दिला रहे हैं। वैसे आज अरविंद केजरीवाल भी गए थे राम मंदिर, तो फिर जगह जगह उनके वो पुराने वक्तव्य याद दिलाने लगे सोशल मीडिया पर लोग, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी नानी कहती थी कि अस्पताल बन जाना चाहिए, ऐसी कोई बात। खैर, उससे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चोरी के मामले में जो ये 8 किरदार इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं, ये है कौन, ये आप जानना चाहेंगे कि नहीं? कि जानते हैं आप लोग कौन है ये लोग? मोटा मोटी जानते हैं कि बताऊं मैं? चलिए बता देती हूँ। ये सब मिलकर कैसे चोरी करते थे वो भी आपको बताती हूँ रामलला के चढ़ावे की। पहला आरोपी है राम शंकर यादव,
इसको टिन्नू यादव के नाम से भी जानते हैं। ये पहले ट्रस्ट महासचिव, क्योंकि अब तो भाई इस्तीफा दे दिया है, चंपत राय का ही ड्राइवर था। मंदिर में रोज सारे कामकाज जितने भी होते थे उसमें सीधा ये दखल देता था। यहां तक कि दान पेटियों की चाबियां भी इसी के पास रहती थी। फिर दूसरा आरोपी है अनुकल्प मिश्र। चढ़ावे की जो नकदी आती है ना, उसको गिनने का काम था इस अनुकल्प मिश्र का। सबसे पहले इसी को दबोचा गया और जब इसे धर पकड़ा ना, तो कौशलपुरी में इसका मकान है, वहां से 20 लाख रुपए कैश मिले। 20 लाख रुपए अनुकल्प मिश्र के यहां से। तीसरा आरोपी लवकुश मिश्र है। अब ये अनुकल्प मिश्र जो है ना, उसका ये बहनोई है और अनुकल्प का पिता रविंद्र मिश्र, उसने मंदिर में रखवाया इस लवकुश को। और लवकुश के घर से पता है कितना पैसा मिला? नकद 10 लाख रुपए। है आपके घर में किसी के? है आप लोगों के घर में है 10 लाख रुपए? अगर कोई आ जाए तो ये इन लोगों के यहां से मिला। फिर चौथा आरोपी मनीष यादव। ये मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू ने इसे 4-5 महीने पहले ही मंदिर में रखवाया था और इसके यहां से भी कुछ कैश बरामद हुआ है। अब पांचवा है सुभाष श्रीवास्तव। ये कैनरा बैंक का रिटायर्ड कर्मचारी है और मंदिर ट्रस्ट का कर्मचारी भी है। चढ़ावे का जो कैश आता था उसको गिनने का काम यही साहब करते थे। छठा आरोपी है अविनाश शुक्ल। ये चढ़ावे में मिला कैश गिना करता था, अयोध्या में ही रहता था और इसके खाते से 5 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। फिर आता 7वां आरोपी करुणेश पांडे। ये भी चढ़ावा जो कैश होता था उसकी गिनती करता था और अनुकल्प का बड़ा करीबी बताया जा रहा है। फिर आता है 8वां आरोपी रमाशंकर मिश्र। इसकी ड्यूटी चढ़ावे का जो कैश आता था उससे गिनने में, मतलब जितने भी लोग ये गिनने वाले थे ना, सारा खेल यही कर रहे थे। इसके पास से भी नकदी बरामद हुई है। अब आप सोच रहे होंगे खेल क्या हो रहा था भैया? जानना चाहते हैं खेल क्या हो रहा था? हाँ, अब सुनिए खेल क्या हो रहा था। देखिए, सीएम योगी बार बार कह रहे हैं कि चढ़ावे चोरी मामले के बहाने अवधपुरी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। योगी की वो बात सच साबित भी हो रही है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि सिंधी समाज की तरफ से, सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि सिंधी समाज की तरफ से अनुराग रस्तोगी नाम के एक शख्स ने राम मंदिर उद्घाटन के वक्त 60 किलो चांदी दान की थी। उसकी कोई रसीद उन्हें नहीं मिल रही है। ये पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि एसआईटी की जो 20 पन्नों की रिपोर्ट है ना, उसमें सिंधी समाज ने 2 बार दान दिया था और वो दान ट्रस्ट के रिकॉर्ड में दर्ज है। दोनों बार 21 जुलाई 2020 को दान दिया था, दूसरी बार 28 जुलाई 2020 को दान दिया था। ये दोनों दान वहां पर मौजूद है। कुल 38 किलो चांदी की ईंट दान में दी थी, वो भी मिली है, उसका रिकॉर्ड भी है। इसके बाद 29 जुलाई 2020 को भी करीब 25 किलो चांदी की ईंट दान में मिली थी, वो भी रिकॉर्ड है। दान में मिले चांदी के सभी ईंटों को गलाकर बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। ये बात ट्रस्ट ने एकदम क्लियर कर दी है कि रिकॉर्ड में मौजूद है। यानी अनुराग रस्तोगी ने जो चांदी दान दी थी उसका रिकॉर्ड मौजूद है और वो चांदी भी मौजूद है। इसीलिए सीएम योगी ने आज फिर लोगों से अपील की है कि दुष्प्रचार ना करें, उससे बचे और अगर कोई सबूत आता है तो वो एसआईटी को सौंप दे। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। तो भाई, अब वो बात जिसके बारे में आप सब जानना चाहते थे कि भैया ये लोग चोरी करते कैसे थे? ये टिन्नू यादव गैंग हर दिन चढ़ावे के लाखों रुपए उड़ा कैसे देता था? एसआईटी की जांच में इससे पर्दा हट गया है। चढ़ावा चोरी करने में टिन्नू एंड पार्टी की मॉडस ऑपरेंडाई सुनिए आप क्या थी। पिछले मई महीने में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को दान चोरी का शक हुआ। उनको लगा कुछ तो गड़बड़ी हो रही है भैया, और ये शक ऐसे हुआ कि मंदिर से हर दिन दान पेटी का पैसा निकालकर जब बैंक पहुंचाया जाता था तो उसमें 6 से 7 लाख रुपए तक एक बार में जमा होते थे। पिछले कुछ सप्ताहों से 500 की गड्डियों में कमी दिख रही थी, तो ट्रस्ट को थोड़ा शक हुआ। अब शक होने पर चढ़ावे की गिनती वाले रूम में क्या किया इन लोगों ने, एक खुफिया कैमरा लगा दिया। किसी को बताया नहीं,
जहां गिनती करते थे वहां पर एक हिडन कैमरा लगा दिया। इन खुफिया कैमरों में 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग हुई और उस रिकॉर्डिंग में पता है क्या पता चला? जो कैमरा लगा हुआ था, हिडन कैमरा बता रहा है कि उस कैमरा के आगे ये लोग सब आकर खड़े हो जाते, उस एंगल में कैमरा के खड़े होते, उस सीसीटीवी कैमरा के उस एंगल में खड़े होते कि नीचे बैठा, अगर मान लीजिए ये शख्स जो यहाँ पर बैठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये गड्डी गिन रहा है और मेरे पीछे कैमरा और मैं यहाँ यूं खड़ी हो जाऊं, ठीक है, मैं ऐसे खड़ी होगी, मेरे ठीक पीछे कैमरा है, तो ये भाई साहब अगर मान लीजिए अंदर कुछ रख लेते हैं अपने जेब के अंदर या कपड़ों के अंदर, इनकी चेकिंग नहीं हो रही थी तो किसी को पता चलेगा? एक गड्डी निकाली और जेब में रख दिया, किसी को पता चला? और मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे पता है ये कैमरा यहाँ की तरफ लगा हुआ, नीचे की तरफ कैमरा, लेकिन हिडन कैमरा तो यहाँ है ना भैया। हिडन कैमरा लगा था यहाँ, वो कैमरा लगा था यहाँ पीछे, यहाँ तो मैं खड़ी होगी, यहाँ नहीं खड़ी हूँ ना, यहाँ से सब पकड़ में आ गया। पूरा उसी वक्त खेल समझ में आ गया, इनकी करतूत सब सीसीटीवी में कैद हो गई। अच्छा, एक यही तरीका नहीं था, एक और तरीका था। एक और तरीका क्या था? ये गड्डी जो होती है इसको आप पूरा थोड़ी गिनने बैठते हैं। मान लीजिए आपके पास लाखों रुपए आ रहे हों और अल्लाह करे, भगवान करे आपके पास लाखों रुपए रोज आए, लेकिन लाखों रुपया अगर आपके पास रोज आएगा तो आप बैठते थोड़ी गिनेंगे 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए। पूरी की पूरी गड्डी देखकर समझ जाएंगे ना कि भाई इतना रुपया है इसमें, ठीक है। तो ये क्या करते थे, उस गड्डी में कुछ एक्स्ट्रा रुपए रख लेते थे। मतलब 500 की गड्डी है मान लो, उस 500 की गड्डी में 5000 की वो गड्डी है तो 5700 रुपए रख लेते थे, 50,000 रख लेते थे और 5000 उसमें से निकाल लिए जाते। तो वो जो गड्डी थी उसमें एक्स्ट्रा 5-10 नोट रख लिए जाते थे और जब आप बैंक पहुंचते थे, कैशियर क्या करता था, वो रसीद कटती थी। कैशियर वो रसीद देखता था कि अच्छा ये इतनी गड्डियां, इतने इतने रुपए की गड्डी है। ऊपर के जो नोट थे वो ये रास्ते में ही निपटा लेते थे और इसीलिए ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। राम मंदिर के चढ़ावा में कई तो ऐसे थे जब बैंक जाते तो आधा उसमें से अपने ही अकाउंट में जमा भी करा देते, उसमें से एक शख्स है। और अब कुछ और नाम सामने आएंगे। कहते हैं पॉलिटिक्स में सारा खेल जो होता है वो टाइमिंग का होता है, मतलब सही टाइम पर सही मूव, सही बयान, सही फैसला, यही राजनीतिक कामयाबी दिलाता है। अरविंद केजरीवाल को लगा यहां पर ऐसा कुछ हो सकता है और इसीलिए टाइमिंग देखिए आप अरविंद जी की। आज अयोध्या पहुंच गए, रामलला के दर्शन किए, फिर हनुमानगढ़ी गए, उसके बाद जिस काम के लिए वो अयोध्या आए थे दर्शन किया और उसके बाद पॉलिटिक्स भी। चढ़ावा चोरी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में बैठकर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा जिन 8 लोगों को फंसाया गया है वो तो छोटी मछली है, बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर आज सीएम योगी ने फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा केजरीवाल अयोध्या आए हैं तो देख लें कि अगर उन्होंने 15 साल में दिल्ली को अयोध्या की तरह चमकाया है कि नहीं। आज उनका ये हाल नहीं होता अगर चमका दिया होता। हालांकि केजरीवाल का उन्होंने नाम नहीं लिया है, कैसे कहा आप उसे सुनिए। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे, इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो। अब भाई चढ़ावा चोरी मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, कई लोग ये कह रहे थे कि जैसा अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। अब ये बड़ी मछली कौन है, खुलकर बोलिए ना, किस बड़ी मछली की तरफ इशारा हो रहा है। एफआईआर में चंपत राय का नाम नहीं है, फिर भी चंपत राय ने शायद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज नहीं, उनको बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था।
लेकिन कई लोग हैं जो अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। केजरीवाल ने इशारों में कहा तो कांग्रेस खुलकर कह रही है कि क्या चंपत राय का इस्तीफा काफी है? पहले दिन से पूरा तंत्र जो है वो चंपत राय को बचाने की कोशिश में जुट गया है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, और ट्रस्ट के बाकी लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के ही सुर में सुर मिलाएगी और मिला भी रही है। लेकिन वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, वो ये कह रहे हैं, इनसाइड स्टोरी, वो ये कह रहे हैं कि चंपत राय ने ही सबसे पहले कहा कि चढ़ावा चोरी की जांच कराने के लिए एसआईटी गठित की जाए, और जब एसआईटी गठित हो गई तो चंपत राय ने ही कहा कि सबसे पहली पूछताछ मुझसे होनी चाहिए, इसीलिए सबसे पहले उनसे पूछताछ की जाए। सुनिए। कुल मिलाकर के जो एफआईआर लॉन्च हुई है, वो एफआईआर लॉन्च अपने गुनाहों को छिपाने के लिए कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के जो बड़े लोग हैं, जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं, नैतिकता क्या होती है? गुनहगार गुनहगार होता है, अपराधी अपराधी होता है। ये लोग अपराधी की श्रेणी में आते हैं, और मैं समझता हूँ बजाय छोटे लोगों को इस पूरे प्रकरण में जोड़ने के बेहतर ही हो कि सही मानों में जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चंपत जी वरिष्ठ व्यक्ति, संवेदनशील है, पर मैं आपको दो बातें याद कराना चाहता हूं। जब इस तरह की शिकायतें आने लगी तो चंपत जी ने ट्रस्ट की ओर से सरकार को कहा इन शिकायतों की जांच होनी चाहिए, एसआईटी बिठाइए। जब एसआईटी अयोध्या आ गई तो चंपत जी ने कहा मैं महामंत्री हूं, अपनी पूछताछ को मेरे से शुरू करिए। ये दोनों काम उन्हीं के इनिशिएटिव से हुए। आगे क्या क्या होगा तो एक बार एफआईआर फाइल हो जाए, फिर भावी घटनाक्रम को देखेंगे। लेकिन देखिए, जिन्होंने रामलला के साथ गद्दारी की है उनको इस देश में बख्शा नहीं जाना चाहिए, और जब तक ऐसा कुछ होता रहेगा हम यहाँ न्यूज़ की पाठशाला में आपको खबर पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि रामलला के साथ गद्दारी ये देश तो नहीं बर्दाश्त करेगा।